हाँ जी, 11th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज मैं इसमें डिस्कस करने लगी हूँ आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड n if n minus 1 p3 रेशो n p4 इज 1:9। यस, आपका npr का फॉर्मूला यूज होना है बेटा। यहाँ पर npr का फॉर्मूला ही एक बार आपको रिकॉल करवा दूं। npr इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। और अगर आपको एग्जैक्ट नंबर पता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, n से स्टार्ट होते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2, हम उतने फैक्टर ले जाते हैं जितना हमारा नीचे नंबर है। और यहाँ आप देखो तो यहाँ हम जाएंगे बेटा n माइनस r प्लस 1 तक। ओके, तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया है n-1 p3 रेशो n p4 इज 1:9। ये हो जाएगा बेटा हमारा n माइनस, मैं फैक्टोरियल में ही कर लेती हूँ अब, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। और सॉरी, रेशो है ये, इसको हम मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस रेशो को जब मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेंगे तो सिंपली n फैक्टोरियल डेनोमिनेटर में हो जाएगा और n-4 फैक्टोरियल न्यूमैरेटर में। और ये हो गया बेटा 1/9। जस्ट अब हम नंबर्स देख लें। देखिए ये n-1 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल, दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ, n फैक्टोरियल, तो इसको इसमें चेंज कर लेंगे। और ये हो गया n-4 बेटा सेम सेम, एक बार लिख लेते हैं फिर कैंसिल कर देंगे। n-1 फैक्टोरियल एज सच, ये हो गया n-4 फैक्टोरियल, और ये भी n-4 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम चेंज कर रहे हैं बेटा n इंटू n-1 फैक्टोरियल। लास्ट क्लास में ही आपको बताया था हम हर फैक्टोरियल को स्मॉलर फैक्टोरियल जहां तक हमें चाहिए हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ। अगर इसके फर्दर चाहिए तो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ। प्रोडक्ट ही है ना, जहां तक नीड है फैक्टोरियल के वहां लिखिए, उससे पहले प्रोडक्ट लिख दीजिए। तो ये देखिए n-4 फैक्टोरियल कैंसिल, n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, सिर्फ n रह गया और राइट में 1/9 है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा n9 हो गया। चलिए नेक्स्ट, find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each colors. Yes. देखिए 6 रेड बॉल्स हैं बेटा, 5 वाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, टोटल 9 बॉल्स चाहिए और हर कलर की 3 चाहिए। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आपने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ हम बात करें तो बॉल्स की जब हम बात करते हैं तो एक जैसी बॉल है बट डिफरेंट कलर है। तो 9 बॉल सिलेक्ट करने की वेज क्या होगी बेटा, देखिए 3-3 हर टाइप की लेनी है, तो 6 रेड में से 3 का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा 6C 3 वेज से। इसके बाद ये हो गई रेड बॉल सिलेक्ट, उसके बाद वाइट लेनी है। वाइट लेनी है 5 में से 3, तो 5C 3 वेज से सिलेक्शन होगा, राइट। उसके बाद ब्लू लेनी है, ब्लू भी 5 है, उनमें से 3 लेनी है। तो ये वन आफ्टर अनदर सिलेक्शन होना ही होना है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे तो ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे। ओके, सिंपल टू डू, बस अभी से कैलकुलेट कर लें बेटा। फैक्टोरियल से नहीं कर रही है, अगेन शॉर्टकट जो सिखाया हुआ बेटा 6C3 है, 6 से स्टार्ट करके 3 फैक्टर, ठीक है, और डेनोमिनेटर में 3 से स्टार्ट करके 1 तक। सेम हियर 5C3 ये भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसे 5C2 में भी चेंज कर सकते हैं हम बेटा। 5C2 में चेंज कर देते हैं, हमें ये मेथड पता है, NCR इज इक्वल टू NCN-R होता है। लास्ट क्लास भी जो मैंने ली थी उसमें आपको बताया था। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 20
और 5C2 निकालेंगे तो 5 इंटू 4 2 फैक्टर और नीचे 2 से स्टार्ट होके 1 तक 2 फैक्टर। जो इतने फैक्टर ऊपर लेने हैं कॉम्बिनेशन में उतने ही हमने नीचे लेने हैं। और ये देखें तो ये हो गया बेटा 10, ये भी हो गया 10। तो 10 इंटू 10 100 इंटू 20 2000। 2000 वेज से ये सिलेक्शन हो सकता है बेटा। ओके, सिंपल टू डू। अब ये फैक्टोरियल करते करते कई बार बल्कि कंफ्यूजन करके गलती कर लेते हैं बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई मस्त नहीं है कि आप एनसीआर का फॉर्मूला यूज करो। आप ये वैल्यू निकालनी है आपने, जैसे भी आपको याद है वैसे निकाल सकते हैं, और इसलिए शॉर्टकट सिखाया आपको ताकि गलती के चांसेस कम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एनपीआर इज 336, एनसीआर इज 56, देन फाइंड एन एंड आर and hence find n minus 1 cr minus 1। yes, npr और ncr में खुद एक रिलेशन था बेटे। ओके चलिए पहले मैं फॉर्मूला रिकॉल करवाती हूँ, फिर आपको रिलेशन रिकॉल हो जाएगा। npr मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ncr मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल npr लिखा जा सकता है, अपॉन r फैक्टोरियल है बेटा, अपॉन r फैक्टोरियल है। तो बस इसी को हम यूज कर लेते हैं एज npr इज r फैक्टोरियल इंटू ncr। तो बस इसमें यूज करते हैं बेटा। npr हमें दे रखा है 336, r फैक्टोरियल ncr हमें दे रखा है 56। सिंपल हो गया बेटा। तो बस इसमें पुट किया 336, यहीं पर हम ले आए 56। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें जितना हो सकता है। 7 से देखें, 7 से जा सकता है, 7 8 सा 56, 7 4 सा 28, 7 8 सा 56, ये भी जाएगा 8 6 सा 48। तो r फैक्टोरियल हो गया बेटा हमारा 6, जिसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, तो r हमारा आ गया बेटा 3, r आ गया 3। अब हम एनसीआर या एनपीआर से n निकाल लेते हैं। चलिए एनसीआर से निकाल लेते हैं। एनसीआर इज 56, दैट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into n minus 3 factorial is 56, राइट? यही होगा, r 3 हो गया, तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 56। इसको सिंप्लीफाई कर लें, n n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको काटने के चक्कर में ये छूट गया। 3 फैक्टोरियल भी 56 से आके मल्टीप्लाई हो गया 6, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसल। अब आपके यहाँ दो तरीके हैं बेटा, इसको क्यूबिक में पूरा चेंज करके आप करें, या फिर अगेन इसको भी n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, क्योंकि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना है, तो इसको भी एक्सप्रेस कर दें, और वो हो रहा है देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 हो रहा है ना कंटिन्यूशन में। तो इससे आपका n आ जाता है 8। अगेन एक बार समझा देती हूँ, 56 को लिखा हमने बेटा 8 7 जा, और 6 ऑलरेडी था, n n माइनस 1 n माइनस 2 एक एक कम, ठीक है। ऐसे यहाँ से 8 से स्टार्ट हुआ तो 1 कम 7 1 कम 6, जो जस्ट कंपेयर से हमने बता दिया n इज 8। नाउ n इज 8, r इज 3। ये जो हमें वैल्यू पूछी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। एक बार लिख लेते हैं बेटा 10, n इज 8, r इज 3, क्योंकि ये भी हमें आंसर में पूछा है, एंड n माइनस 1 c r माइनस 1, दैट मीन्स 8 माइनस 1 7, r माइनस 1 2, 7 से 2 हमें कैलकुलेट करना है, 7 इंटू 6 2 फैक्टर्स और नीचे 2 इंटू 1, ये हो गया हमारा बेटा 21। ओके, तो जो जो पूछा था हमने वो कैलकुलेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट। A mathematics paper consists of 10 questions divided into two parts A and B. Each part
containing 5 questions. A student is required to attempt 6 questions in all, taking at least 2 questions from each part. In how many ways can the student select 2 questions? Yes, ये देखिए not 2 question exactly, all questions, ठीक है, 2 parts, questions of 2 parts. चलिए कोई बात नहीं, ये छोटे करेक्शन हम समझ सकते हैं. A and B 2 सेक्शन है बेटा, दोनों में 5-5 क्वेश्चन है. और हाँ राइट, 2 क्वेश्चंस, क्योंकि 2 तो हर एक में मिनिमम करने ही है, बाकी 2 कैसे करेंगे. 6 क्वेश्चंस इन ऑल सिलेक्ट करने हैं और मिनिमम 2 हर एक में से करने हैं. तो अगर ए में से 2 करते हैं तो बी में से 4 करेगा कोई भी स्टूडेंट, राइट. और अगर ए में से 3 करता है तो बी में से भी 3 करेगा, राइट. 6 करने हैं. और अगर ए में से 4 करता है तो बी में 2 करेगा. इसके फर्दर जा नहीं सकता क्योंकि बी में और कम करने नहीं, राइट. तो ए में भी इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते. दोनों में लेकिन है 5-5, तो ये जो सिलेक्शन हो रहा है एक्चुअली क्वेश्चंस का, तो वो 5 में से हो रहा है. बट आपने ये कैसे लिखना है वो आपने केयरफुल ध्यान रहना है बेटा. 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 सिलेक्ट हुए ए में से, और फिर बी सेक्शन में से भी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 सिलेक्ट हुए. ये दोनों सिलेक्शन साथ में हो रहे हैं एक बार में, या फिर ये टाइप का सिलेक्शन हो रहा है, राइट, या फिर ये टाइप का सिलेक्शन हो रहा है. तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज होगा हर ये जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं इनके प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, 5 में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट हुए. ये तो 5 में से है, बस यहाँ पर ध्यान रखिए बेटा, दोनों 5 में से है. 5 से 2 या 5 में से 4 सिलेक्ट हुए, ठीक है. प्लस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है. 5C3 इंटू 5C3, ओके. 3-3 दोनों ने क्वेश्चन, 3-3 दोनों सेक्शन से. या फिर ए सेक्शन से 4 हुए 5C4 से, तो बी सेक्शन से 5C2. बस ये मेन काम है आपका बेटा, और इसको अच्छे से समझ लीजिए. एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, या तो ये सिलेक्शन करेगा वो ए में से 2 बी में से 4, और लेकिन दोनों में 5-5 है तो सिलेक्शन 5C2 5C4 से, या 3-3 करेगा 5C3 5C3 वे से, बट ए के बाद बी में से करना ही करना है. तो इनमें प्रोडक्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट यूज हुआ. और इनको फर्दर ये चॉइसेस हैं आपकी, या ये करेगा या ये करेगा या ये करेगा. तो इनमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बनेगा. जब वन आफ्टर अनदर होना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट, और जब आइदर और की बात आती है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. तो ये या ये या ये, तो इनके बीच में प्लस है, ओके. बस अभी से कैलकुलेट कर दीजिए बेटा, बिल्कुल. देखिए 5C2 हम क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं इसे चाहूंगी हम बाकी को कन्वर्ट कर दें. 5C4 5C1 बन जाएगा बेटा. सेम रिजल्ट अभी हमने पहले भी यूज किया. 5C3 5C2 बन जाएगा, ये भी 5C2 बन जाएगा, और ये भी आपका 5C1 इंटू 5. रादर फर्स्ट और लास्ट तो सेम ही है बेटा, आप इनको बेशक ट्वाइस भी कर देते तो भी चलता. चलिए 5C2 क्या हो गया, 5 इंटू 4, 2 फैक्टर चाहिए, 2 इंटू 1. 5C1 5 ही है. 5C2 देखिए यही कैलकुलेट कर लिया हमने, 10. 10 इंटू 10 हम सीधा भी लिख सकते हैं, प्लस 5C1 5 इंटू 10. कैलकुलेशन आपकी है बेटा, हम एक कैलकुलेट करके माइंड में रख रहे हैं. अब बार बार लिखते रहे या इसको हम क्विकली लिख लें, हमें तो फाइनल आंसर देना है. अब ये देखिए, ये सॉरी, 10 इंटू 5 50, प्लस 100 प्लस 50, तो टोटल वेज हो गई बेटा 200 वेज से ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, ओके. अब चॉइसेस देखिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? Yes. Assassination में total letters 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13. टोटल लेटर्स हो गए बेटा 13, और इनमें अब कुछ कुछ लेटर्स रिपीटेड है. S appears how many times? 4 times.
और इसके अलावा भी रिपीटेड है बेटा ए अपीयर्स 1 2 3 टाइम्स, ए अपीयर्स 3 टाइम्स। ओके, उसके बाद आई अपीयर्स 2 टाइम्स, एन अपीयर्स 2 टाइम्स। ये काउंटिंग बहुत मस्त है यहाँ पर बेटा, क्लियर होना आपको। एन अपीयर्स 2 टाइम्स, ई 1 टाइम सी है, ओ 1 टाइम सी है, 4 3 7 8 9 10 11 और 2, बिल्कुल ठीक। टोटल लेटर्स 13 in which S appears 4 times, A appears 3 times, I appears 2 times and N appears 2 times। ये I है, ठीक है। तो असैसिनेशन में आपके 13 लेटर्स हैं, बट आपको कहा क्या है, so that all S are together, सभी S को एक साथ रखना है। अब बेटा टोटल 13 लेटर्स हैं, S है 4, इनको जब एक साथ रखना है तो एक तरीके से एक लेटर काउंट करना है इन्हें, तो 4 ये लेटर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13 में से, टोटल अरेंजमेंट जिनका करना है, प्लस 1 कर देंगे। ये आपके बिल्कुल मेंटल कैलकुलेशन है, 13 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। ये आप बिल्कुल मेंटली करिए, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। 13 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 10। तो आपने 10 लेटर्स को बेसिकली अरेंज करना है, जिनमें से ए 3 टाइम्स अपीयर हुआ, आई 2 टाइम्स हुआ, एन 2 टाइम्स हुआ। तो आई होप आपको मेथड याद है। टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारी लेटर्स की रिपीटेड आने वाले तरीका था हमारा, टोटल लेटर्स कितने हैं उनका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अब रिपीटेड। अब एस का 4 टाइम्स नहीं आपने डिवाइड करना बेटा, क्योंकि वो एक लेटर हम काउंट कर चुके हैं और सब एस हैं, तो उसके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं होता। ए 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, आई 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल एंड एन 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। ये आपका नंबर हो गया, और बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, एस सच छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज इसे बिल्कुल कैलकुलेट करिएगा। हाईएस्ट जो फैक्टोरियल है नीचे वो 3 है, तो वहां तक हमें जाना ही पड़ेगा बेटा। 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल भी 2 बेटा, अगेन 2 फैक्टोरियल भी 2। ओके, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 जा और 2 2 जा, पूरा कैंसिल हो गया ये। अब जो रह गया आपका उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा रह गया 30 300 21 72 21। ये आपका आ जाएगा 42, 2 जीरोस हैं यहाँ पर, 4 एंड 21 7 जा, ये आपका हो गया 7 1 5 1, राइट। ये टोटल नंबर आ गए जितनी वेज से असैसिनेशन के लेटर्स अरेंज हो सकते हैं, जिनमें एस सभी साथ में रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके जो लेटर्स एक साथ आए और ये रिपीटेड हो, इनमें गड़बड़ बहुत बार करते हैं बच्चे, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा बेटा। बार बार कहती हूँ, या सुन के मत रहिएगा, अपनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसे। Find the number of arrangements of the letters of the word independence. In how many of these arrangements do all the vowels always occur together? Yes, दो पार्ट में क्वेश्चन एक तरीके से बांटा हुआ है बेटा। आपको टोटल अरेंजमेंट्स निकालने हैं इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर से जितने बन सकेंगे, और उनमें भी किनमें वॉवल सब में साथ आए, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस में टोटल लेटर देखें बेटा, 3 3 6 3 9 3 12, टोटल लेटर्स 12, ऑलमोस्ट पिछले बार के क्वेश्चन की तरह है बेटा। टोटल लेटर्स 12, इन विच कौन कौन से रिपीटेड है वो देख लीजिए बेटा। आई एक ही बार है, एन 3 बार, एन अपीयर्स 3 टाइम्स, उसके बाद डी अपीयर्स 2 टाइम्स,
उसके बाद E appears 4 times, P 1 times, E हो गया, N हो गया, D हो गया, एंड E हो गया, N हो गया, C 1 टाइम ही है, E हो। अब टोटल भी एक बार काउंट कर लीजिए, 1 टाइम्स आए हैं I, P और C 3, 3 6 7 8 4 12, बिल्कुल ठीक। एक बार ये चेक करना जरूरी है बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी आप कह सकते हैं, वो आपके सिंपली बेटा 12 फैक्टोरियल जो अरेंज करने हैं, कोई यहाँ कंडीशन नहीं है, टोटल अरेंजमेंट पूछे हैं बस। 3 टाइम्स n आ गया, 2 टाइम्स d आ गया, 4 टाइम्स e आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा आप। 12 11 10। बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर टाइम कम हो तो ये कैलकुलेशंस लंबे नंबर्स की मत करिए, बेशक बेटर होता है, फिर ये आपका क्वेश्चन और सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें कई बार बेटा मार्किंग में आपका एज सच ही आंसर मांग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ 3 2 जा 2 2 जा, और ये आपका 2 फर्दर हो सा। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 132 एंड 63 एंड 20, 200। चलिए 132 63 200, इसको 2 से ही कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो इनको कर लेते हैं बेटा बस हम सिंपली मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा 12 9 7, 2 2 जा 4 6 2 2 3 1 2 13 14 16 6 1 1 6 6 3 2 1 6 6 3 2। आप देख रहे हैं कितना बड़ा नंबर आया है, इसलिए रिलैक्स हो जाता है ये कई बार। तो आपके पास टाइम कम है तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन करिए, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में हमें कहा था बेटा वॉवल साथ में हो। अब वॉवल्स कौन कौन से हैं बेटा हमारे, ई आई, राइट, दो ही टाइप के वॉवल्स हैं यहाँ पर। तो आपके वोवल्स आपके हैं 5। तो टोटल जो अरेंजमेंट करेंगे आप 12 -5 +1, क्योंकि इन वोवल्स को साथ में लेंगे आप तो एक लेटर काउंट करेंगे, तो ये आपका हो गया 8। 8 का अरेंजमेंट करेंगे, 8 के अरेंजमेंट में बिल्कुल अब n 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, काउंटेड। d 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, काउंट करेंगे आप। लेकिन e जो 4 टाइम्स है वो आप माइनस कर चुके हैं, ई जो 4 टाइम्स है वो आप माइनस कर चुके हैं, उसको आप यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। बट हाँ बिल्कुल ये जो 5 वोवल्स एक साथ रखेंगे आप, इनका भी आपने पूरा अरेंजमेंट काउंट करना है। इनमें जब अरेंजमेंट काउंट करना है तो इन 5 में आपने ध्यान रखना है 4 सेम है, राइट। चलिए मैं एक बार लिखती हूँ यहाँ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मैं फर्स्ट पार्ट कर देती हूँ, ये सेकंड पार्ट, in which all vowels occur together। तो 8 लेटर हो गए, ये आपको समझ आया। दोबारा से एक बार बोलती हूँ, 12 में से आप देखिए एक आई है और 4 ई है, तो 5 वोवल्स हैं, तो 5 वोवल्स आपने सब्ट्रैक्ट किए, बट इनको साथ में एक लेटर काउंट करेंगे तो 1 प्लस करेंगे। 8 का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं जिनमें n 3 टाइम्स आ रहा है, d 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। फर्दर जो 5 वोवल्स हैं उनमें भी ई 4 टाइम्स आ रहा है, तो 5 वोवल्स का अरेंजमेंट 5 भी 5 नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि ई उसमें 4 टाइम्स आ रहा है। ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है यहाँ पर। ओके,
बस अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं बेटा। दिस विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, चलिए यहीं कर देते हैं, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। डेनोमिनेटर में एक हो गया 3 फैक्टोरियल, एक हो गया 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2, और एक हो गया हमारा 2 ही लिख देते हैं हम इसे, एक हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, 2 से ये कट गया, तो ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, 10 30 300, 56, 56 को 300 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, दैट विल बी 3 6 18, 3 5 15, 16, तो 16,800 ये टोटल वर्ड्स बनेंगे जिनमें वॉवल्स साथ में होगा। ओके, चलिए आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many numbers greater than 10 lakh can be formed by using the digits 1 2 0 2 4 2 4? अब देखिए, नंबर 10 लाख से बड़े चाहिए बेटा और डिजिट्स यही फिक्स चाहिए, ठीक है। अभी जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए उनमें लेटर्स रिपीटेड आ रहे थे, अब यहाँ क्या है, डिजिट्स रिपीटेड है, 2 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, लेकिन सिर्फ इन 7 को अरेंज नहीं करना, उसके अलावा ये कंडीशन है कि नंबर ग्रेटर देन 10 लाख होना चाहिए। अब इनमें से देखो डिजिट्स, तो 1 एंड 0, बाकी तो अगर 2 4 स्टार्टिंग में आ गई नंबर इनसे बड़ा ही होने वाला है इनको अरेंज करके, बट 1 स्टार्टिंग में आ गई, अगर 1 स्टार्टिंग में आ गई तो बाकी डिजिट्स, ओके 0 को हम बिगनिंग में भी कर दें तो डेफिनेटली 10 लाख से बड़ी आएंगी, तो इनको हम 1 बाय 1 कर लेते हैं बेटा, क्योंकि डिजिट्स ज़्यादा नहीं है, 0 से हम स्टार्टिंग में ले ही ना, उसी से नंबर छोटा बनने वाला है, 1 ले लें, बाकी सबके अरेंजमेंट से बड़े नंबर ही आ रहे हैं, हम देख चुके, 2 स्टार्टिंग में ले लें, 4 स्टार्टिंग में ले लें, उनसे तो आने ही पड़े हैं, राइट। तो हम 1 बाय 1 ले लेते हैं, टोटल नंबर स्टार्टिंग विद 1, स्टार्टिंग विद 2, स्टार्टिंग विद 4, इस ढंग से लेते हैं। टोटल नंबर्स, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स लिख लेते हैं, क्या होंगे बेटा, नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, ओके, प्लस नंबर्स स्टार्टिंग विद 2, ओके, एंड नंबर स्टार्टिंग विद 4। इससे बेटर रहेगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स की रिपीटिशन है, ओके। तो 1 जब आप बिगनिंग में ले रहे हैं, देखिए 1 जब बिगनिंग में लिया तो बाकी 6 को आपने अरेंज करना है, 6 का अरेंजमेंट होना है, लेकिन जिसमें से 2 आपका आ रहा है 3 टाइम्स, 4 आ रहा है 2 टाइम्स, तो 6 डिजिट्स का अरेंजमेंट जिनमें से 2 आपका 3 टाइम्स आ रहा है और 4 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये आपने केयरफुली करना है बेटा, यहाँ कितने टाइम्स आ रहा है उससे डिवाइड करना है, जैसे हम लेटर्स में करते हैं, वर्ड्स में करते हैं, जैसे अभी पिछले 2 क्वेश्चन में किए हमने, ठीक है। नंबर ये स्टार्टिंग विद 1 हो गया, अब 2 से स्टार्ट हुए तो अगेन हमें 6 डिजिट्स को अरेंज करने हैं, तो अब जो 6 हैं वो कौन कौन से हो गए, देखिए 2 एक फिक्स कर दिया आपने, तो 1 0, अब जो 2 है वो 2 टाइम्स ही रह गया जो अरेंज करना है, और 4 जो है वो 2 टाइम्स है आपके पास, ठीक है। तो 6 का अरेंजमेंट करना है, बट जो अब 2 है वो 2 टाइम्स अरेंज करना है, एक तो आपने स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया ना उसे, और 4 भी 2 टाइम्स ही आ रहा है, ठीक है। प्लस अब अगर 4 बिगनिंग में कर दिया तो बेटा 1 0 2 3 टाइम्स आ रहा है, और 4 1 टाइम्स ही आ रहा है, अब 2 फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 2 3 टाइम्स आ रहा है, उससे डिवाइड होगा, ओके। आई होप ये क्लियर है बेटा। अरेंजमेंट सब में ही 6 डिजिट का होना है, लेकिन सबकी कंडीशन बदल जाती है, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, तो 0 2 3 टाइम्स आ रहा है, 4
टू टाइम्स आ रहा है। तो आपने किया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक 2 ये कम हो गया, 0 और 1 तो है ही 1 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। जब 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 भी सिंगल रह गया, उस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना ही नहीं, बस 2 3 टाइम्स है तो उससे डिवाइड करना। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, मेन स्टेप यही है। आगे तो आप देख रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपने। हम चेंज कर रहे हैं 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल के प्रोडक्ट में, और 2 फैक्टोरियल हमारा 2 ही है बेटा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल को हम चेंज कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल में, 2 फैक्टोरियल रादर 2 ही है हमारा, बट ठीक है, एक बार हमने ऐसे लिख दिया। 6 फैक्टोरियल अगेन 3 फैक्टोरियल में, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कैंसल। तो यहाँ 2 भी कैंसिल हो जाता है बेटा, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाता है, तो जो जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 60, नेक्स्ट हो गया हमारा 36, नेक्स्ट हो गया हमारा 120। यस, 60, और सॉरी यहाँ 5 हमने छोड़ दिया बेटा, राइट, 5 छोड़ दिया। ये गलती ऐसी हो जाती है, देखिए चेक करते करते पकड़े गए, ये 36 नहीं आएगा फिर हमारा, 6 इंटू 5 है, 6 इंटू 5, तो ये हो गया 180, राइट, 180। तो ऐसी छोटी छोटी गलती हो सकती है बेटा, बिल्कुल आपके सामने है, और से इनको देखिए चेक करिए तब आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये, प्रैक्टिस करने के लिए। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग बी अरेंज सो दैट ऑल द वोवल्स आर नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर, देखिए एक साथ कभी भी ना आए। तो हमारे इंजीनियरिंग वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है। देखिए वैरायटी आ रही है आपके सामने। अब इसमें भी ई देखिए 3 टाइम्स, कुछ लेटर्स रिपीटेड है, आई 2 टाइम्स, एन 2 टाइम्स, जी 2 टाइम्स, एन रादर 3 टाइम्स। ओके, इनमें भी रिपीटेड है, तो नंबर हमारा वैसे ही काउंट होगा, बट वोवल सब साथ नहीं चाहिए। तो क्या करें बेटा, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था टोटल, और वोवल्स जिनमें साथ है वो दोनों अलग अलग पूछे थे। सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, वोवल्स एक साथ लेके उनका सब्ट्रैक्शन करना है टोटल से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बिगनिंग में ही ले लेती हूँ टोटल लेटर्स। टोटल लेटर्स इंजीनियरिंग में देख लीजिए कितने हैं, 3 3 6 3 9 11, इन विच E appears appears 3 times, उसके बाद N भी 3 times, G appears 2 times, ठीक है, उसके बाद N हम ले लिया, E ले लिया, R 1 टाइम्स है, I हमारा 2 टाइम्स, ठीक है, I 2 टाइम्स। एक बार काउंट जरूर कर लीजिए बेटा, हमेशा देखिए 3 3 6 7 8 9 10, 10 और 11 R ही रह गया, बिल्कुल 11 टोटल है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपके होंगे, सबसे पहले तो हमने सिंपली टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकाल रहे हैं, 11 फैक्टोरियल इनका अरेंजमेंट है, जिनमें से ई 3 टाइम्स आ रहा है, एन 3 टाइम्स आ रहा है, जी 2 टाइम्स आ रहा है, आई 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने। अब जब सब वॉवल साथ में ले लेने हैं, वॉवल कौन कौन से हैं बेटा यहाँ पर, ई एंड आई, ई 3 टाइम्स, आई 2 टाइम्स, 11 लेटर में से 5 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, राइट, और इनको एक साथ काउंट कर लिया 1, तो हमारे टोटल हो गए 7।
7 का हमने अरेंजमेंट करना है, लेकिन जिसमें n जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, g जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। अब प्लीज e और i इसमें नहीं काउंट करने, ठीक है, e और i इसमें नहीं काउंट करने। हमने ये जो 5 लिए, इनमें 3 e है, 2 i's हैं। इन 5 का अरेंजमेंट इसके बाद हमने काउंट करना है, लेकिन इसमें 3 e's हैं और 2 i's हैं। नो डाउट अल्टीमेटली डेनोमिनेटर ये सेम ही आ रहा है, बट आप अपनी कैलकुलेशन ध्यान रखिए पूरा बेटे। फिर से मैं ये चीज एक बार दोबारा समझा रही हूँ, यही गड़बड़ होती है मेन। टोटल 11 लेटर्स, हमें वोवल साथ में चाहिए। वोवल्स है हमारे ई और आई, E3 I2, टोटल 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको साथ में काउंट कर लिया 1 लेटर, तो ये 7 आ गया। 7 का अरेंजमेंट करना है, इनमें ई और आई तो बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि उन्हें सब्ट्रैक्ट किया है। n 3 टाइम्स आ रहा है, g 2 टाइम्स आ रहा है, उससे हमने डिवाइड किया 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से। फिर हम इन वोवल्स को देखेंगे, ये 5 हो गए, इनमें से भी 3 e है, 2 i's है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बेस से इन वोवल्स का अरेंजमेंट होगा। ओके, और वोवल्स हमें साथ में नहीं चाहिए, इसलिए वोवल्स साथ में लेके जो नंबर आ रहे थे उसको हमने टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप ये समझ आया है। बस अब इनकी कैलकुलेशन करनी है हमने बेटा। कैलकुलेशन मैं छोड़ भी सकती हूँ, आप कर लीजिएगा इसे पूरी। इतना बड़ा नंबर आना है, लेकिन नीचे ऊपर कैंसिल होके काफी रह जाएगा। ये 3 इंटू 2 6 हो गया, इंटू 2 इंटू 2 6 से तो 6 कट गया सीधा, 2 से हमने 4 काट दिया। अब यहाँ आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, 2 रह गया, 2 से हमने 4 कैंसिल कर दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, 2, 2 से हमारा 4 कट गया। इनको अब हम मल्टीप्लाई कर लें बेटा पहले, 110 72 35, 110 72 35, 5 2s are 10, 36 6 21 0 12 5 2, तो ये 11 से मल्टीप्लाई होना है बेटा, 2 7 7 2 7 7 2 0 2 7 7 2 0, ये आ गया फर्स्ट प्रोडक्ट। और नेक्स्ट आ गया हमारा बेटा 10 और 10 10 100 एंड 4200, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 273000, दिस वुड बी द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, चलिए, आई होप दैट इज एनफ फॉर टुडे।